सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मराठा राज्य पे ऐसे टॉप जीके जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो चांस है कि पेपर में रिपीट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे जीके देखने हैं जो पेपर में आ चुके हैं, उनके आंसर हमें अच्छी तरह से याद में रख लेने हैं, क्योंकि आज का इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियोज़, क्योंकि हम मराठा राज्य पे जीके देखने वाले जो पेपर में पूछे जाते हैं। सो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शन कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आरआरबी के पेपर में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिवाजी। शिवाजी महाराज थे। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक जो थे वो थे शिवाजी महाराज। अगला सवाल है, शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? क्वेश्चन एसएससी के पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, प्रधानमंत्री को। शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। याद रखें, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था? क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन अंदर का है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से यूरोपीय शक्तियों में किसके शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी के पेपर में। हमारा क्वेश्चन है कि यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की थी? आंसर है सी, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की थी, अंग्रेजों ने। अगला सवाल है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? प्रश्न 2 बार आ चुका है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, रायगढ़ में। रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, रायगढ़ किला। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी महाराज की हत्या की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर अच्छी तरह से इसे याद में रख ले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी महाराज की हत्या की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है और नगर परिषद के पेपर में भी आया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायगढ़। रायगढ़, शिवाजी महाराज के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। गाइज, इस वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो और रिपीट हो सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव टू और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। पेशवा बाजीराव टू और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला सवाल है, शिवाजी महाराज किससे सर्वाधिक प्रभावित थे? क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीजाबाई से। उनकी माताजी का नाम था जीजाबाई और अपने माताजी से वो काफ़ी प्रभावित थे। अगला सवाल है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? क्वेश्चन 2 बार एसएससी में आ चुका है, जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिवाजी। शिवाजी महाराज के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अगला सवाल, शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु व संरक्षण कौन थे? क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव जो थे वो शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। अगला सवाल, दासबोध के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, समर्थ रामदास जो थे वो
दासबोध के रचनाकार है। अगला सवाल है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? क्वेश्चन 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व व्यवस्था। मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। अगला सवाल है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? प्रश्न नगर परिषद के पेपर में 2 बार आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा। शिवाजी महाराज जब मुगलों की कैद से भागे थे उस समय वो आगरा में थे, आगरा के नगर में कैद थे जब वो भागे थे। अगला सवाल है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया थे, ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी जीवाजीराव सिंधिया ने। अगला सवाल है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन सा व्यक्ति था? प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है काशीराज पंडित। काशीराज पंडित नामक एक इतिहासकार है जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखी थी, काशीराज पंडित। अगला सवाल है, शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न 2 बार रिपीट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिवनेर के दुर्ग में। सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? प्रश्न 2 बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने संभाजी महाराज के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था। अगला सवाल, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। अगला सवाल, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्य अभिषेक करवाया था? प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जून 1674। जून 1674 को शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और स्वयं का राज्याभिषेक करवाया था। अगला सवाल है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्य अभिषेक करवाया? प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक करवाया था। अगला सवाल, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 2 बार नगर परिषद के पेपर में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक अभियान। कर्नाटक अभियान जो था वो अंतिम सैन्य अभियान था शिवाजी महाराज का। अगला सवाल है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। प्रश्न नगर पालिका के पेपर में आया हुआ है। अगला सवाल है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? याद रखें, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ताराबाई। ताराबाई जो थी वो महाराष्ट्र साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी, ताराबाई। अगला सवाल है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? प्रश्न 2 बार रिपीट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन माधवराव। माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, माधवराव। अगला सवाल, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो थे वो मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। ये क्वेश्चन 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था?
प्रश्न 2 बार आया हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ताराबाई। ताराबाई, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। अगला सवाल है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? क्वेश्चन नगर परिषद के पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सन 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। अगला सवाल, सर ए नौवत का अर्थ क्या होता है? उस समय मराठा राज्य में सर ए नौवत का अर्थ क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सेनापति। उसका मतलब था सेनापति। सेनापति होता था सर ए नौवत। अगला सवाल है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया था? प्रश्न रिपीट है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए, बी, रघुनाथ राय। रघुनाथ राय जो थे उन्होंने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया था। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे वही पर मराठा राज्य पे जो पेपर में पूछे गए हैं और इनमें से ही पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। सो गाइज, मिलता हूँ और ऐसे ही नई जीके के साथ अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। मिलता हूँ अब अगली वीडियो में।